हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वां स्कंद 12वां अध्याय। सुनहु परीक्षित भूप अब आश्रम धर्म बखान। पंच तत्व में देह को तत्वलीन विज्ञान। नारद जी कहने लगे, हे धर्मराज, कलियुग में मनुष्य की आयु प्राय 100 वर्ष की होती है, जिसमें जन्म से लेकर 25 वर्ष पर्यंत की आयु तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रतिपालन करना चाहिए। हे राजन, विद्या अध्ययन करते हुए समस्त इंद्रियों को वश में रखे और स्वयं निरभिमानी और गुरु भवन में निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का धर्म सहित पालन करे। सदैव गुरु जी के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम बनाए रखे और उनकी प्रत्येक आज्ञाओं का वेद मंत्रों के अनुसार प्रतिपालन करे। संध्या काल और प्रभात काल में अपने गुरु, देव, सूर्य, अग्नि आदि देवताओं की वंदना एवं सेवा शुश्रूषा करे तथा दैनिक त्रिकाल संध्योपासन कर्म करे। अनुचित मिथ्या भाषण त्याग कर एकांत में जाकर गायत्री मंत्र का जप विधि अनुसार करे। गुरु जी के बताए अनुसार अपना पाठ पूर्णतया याद करे और पठन के आदि अंत में अपना मस्तक गुरु जी के पदार विंदों में धरकर उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करे। धर्मशास्त्रों के नियमानुसार यज्ञोपवीत जनेऊ, जटा, सिर के लंबे केश, मेखला, मुंज की तगड़ी, मृगचर्म, हिरण की खाल, पीले वस्त्र, कपड़े, दंड, दंडा, कमंडल, करुआ या तुम्बी और अपने हाथों में दभों को धारण करे। फिर भिक्षावृत्ति द्वारा लाए हुए अन्न आदि को नित्य ही गुरु जी को लाकर समर्पण कर दे। उनकी आज्ञानुसार आहार विहार आदि करे, नहीं तो अनशन व्रत पालन करता हुआ शील वृत्ति धारण किए रखे, अल्पाहार करे और क्रोधाग्नि को अपने समीप न आने दे। अपने पठन कार्य में चतुर बना रहे। स्त्रियों का ध्यान एवं उनके चित्रों का अवलोकन तक न करे, जिससे कि मन में काम वासना जागृत हो। स्त्रियों के अनुयायी एवं अधीन जो मनुष्य हैं, उनसे विशेष कोई व्यवहार न रखे और ना स्त्रियों का गुप्त वार्तालाप ही उनके मुख से सुने। क्षौर एवं सुगंधित तैल आदि का मर्दन ना करे और ना नेत्रों में कज्जल सुरमा आदि लगावे और ना फूलों का हार ही धारण करे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रथम अपना दैनिक कृत्य करे और दिन भर में एक बार ही आहार करे, जिससे आलस्य उत्पन्न ना हो। निद्रा के साथ साथ वासनाओं को भी स्वाधीन करे। गुरु पत्नी आदि यदि युवावस्था में हो तो उनसे दूर ही रहता हुआ उनका अनुशासन पालन करे। कारण के मन चंचल है और शीघ्र ही थोड़ी ही सहायता से चलायमान हो जाता है। हे राजन, घी के घड़े के समान स्त्री होती है, जलती अग्नि के सदृश पुरुष होता है। अतः ज्ञानी मनुष्य घी तथा अग्नि को कदापि समीपवर्ती नहीं होने देते। एकांत में गुरु पत्नी तथा बहन, कन्या आदि से शुद्ध वार्तालाप करना ही ब्रह्मचारी को पातकी बनाना सिद्ध है। समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान समझे और दूसरे के द्रव्य वैभवादि को मिट्टी के डेले के समान समझे तथा सब प्राणियों में एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म का ज्ञान चक्षुओं द्वारा निरीक्षण करे। यही तत्वदर्शियों ने मुख्य मार्ग बताया है। ब्रह्मचारियों को अपनी निद्राश्वानवत
निद्रा श्वानवत रखनी चाहिए और पठन पाठन में अपना ध्यान बगुला के समान रखना चाहिए। सर्वदा अपने गुरु के बताए हुए पाठ की स्मरण शक्ति कौवा के समान रखनी चाहिए। ये ही समस्त ब्रह्मचारियों के नियम और धर्म हैं। हे राजन, अब आप गृहस्थियों के नियम सुनिए। यह गृहस्थ आश्रम धर्म 25 वर्ष की आयु से लेकर अपनी 50 वर्ष की आयु पर्यंत पालन किया जाता है। इसमें पूर्व पालन किया गया ब्रह्मचर्य व्रत त्याग दिया जाता है और मनुष्य पुनः अपने पिता की आज्ञानुसार अपने घर पर योग्य किसी कन्या से अपना विवाह संस्कार कर लेता है और एक पत्नी व्रत धारण करता हुआ लौकिक प्रपंच जाल में फंस जाता है। पहली शिक्षा जो गुरुमुख से वेद उपनिषदों की प्राप्त की है, उसका त्याग ना करते हुए उसके अनुसार बर्ताव करता रहे। अपनी स्त्री के साथ जबकि वह मास अंत में ऋतुमती होवे